So, bachcho, let's read this question. So this question says, this is a comprehensive type question. A rod of length 6 meter has a mass 12 kg. It is his hinge at one end at a distance 3 meter below water surface. The specific gravity of the material of the rod is 0.5. Find the magnitude and direction of the force exerted by the hinge on the rod. 5 meter of the rod is immersed in water. Alright, आपको यहाँ पर क्या बताना है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बाय द हिंज बताना है. ठीक है, इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? इक्विलिब्रियम. रॉड बच्चों आपकी किस पर है? यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर है. तो हमने क्या लिख लिया? इक्विलिब्रियम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इक्विलिब्रियम से देखिए, इक्विलिब्रियम से मतलब यह है कि देखिए ट्रांसले बॉडी रॉड आपकी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहेगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहेगी. ठीक है, रॉड को देखिए, ये आपकी रॉड की फ्री सरफेस है. ये आपकी यहाँ पर से ऐसा रॉड रखी हुई है. ठीक है, दिस इज अ रॉड. ये आपकी रॉड यहाँ पर से ऐसे रखी हुई है. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से हम क्या बता सकते हैं? इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. एक तो आपका डब्ल्यू लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, डब्ल्यू आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा. रॉड का देखिए मास होगा mg, ये भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. एक यहाँ पर इसको अटैच कर रखे ना, तो मान लीजिए हिंज फोर्स लग रहा है ऐसे. ठीक है, और हिंज फोर्स देखिए हमने एज्यूम कर लिया डाउनवर्ड होगा. वर्टिकली होगा इतना तो कंफर्म है. हॉरिजॉन्टल हो नहीं सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता. ऑलराइट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अदर कोई फोर्स नहीं इसको कैंसिल करने के लिए. वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, और वर्टिकल में मैंने डाउनवर्ड एज्यूम कर लिया. अगर नहीं होगा तो माइनस में आ जाएगा. ऑलराइट, अगर ऊपर को होगा तो. ये आपकी कितनी लेंथ दे रखी है? 3 मीटर के इक्वल दे रखी है. ये एंगल बच्चा आप फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे? रॉड के अंदर देखिए आपका 5 मीटर, तो आपका ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये 5 मीटर यहाँ तक कवर है. ये 5 है, ये 3 है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये आपका 53 के इक्वल हो जाना चाहिए. कितना? 53. ठीक है, ये 53 हो जाएगा. तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ ये एंगल कितना होगा आपका? 37 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये आप यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. अब देखिए बच्चों, आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर से आप देखिए पहले ये लिख लीजिए. देखिए आपका बॉयंसी फोर्स भी तो लगेगा ना. बॉयंसी फोर्स ऊपर को लग जाएगा, बॉयंसी फोर्स यहाँ पर लगेगा. ठीक है, यहाँ पर क्यों लगेगा? देखिए 5 मीटर इसका टोटल क्या है, वाटर के अंदर इमर्स है. तो उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी कितना होगा? 2.5 मीटर है. तो 2.5 यहाँ पर लाई करेगा. ठीक है, तो ये आपका इतना आ जाएगा. अब बच्चों देखिए, आप क्या कर लीजिए, टोटल फोर्स समीशन कर लीजिए. ऊपर को सिर्फ आपका एक बॉयंसी फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. नीचे आपका एक हिंज फोर्स है, प्लस आपका mg है, प्लस आपका क्या है? डब्ल्यू है. ठीक है, यहाँ से आपको हिंज फोर्स फाइंड आउट करना है. किसके इक्वल होगा? बॉयंसी फोर्स माइनस mg माइनस डब्ल्यू. ठीक है, यहाँ से आप क्या कर लेना है? इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेना. ऑलराइट, ये सारे यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा. अब बच्चों आप देखिए क्या लीजिए यहाँ से. आपको देखिए ऑप्शन देख के पता चल रहा है आपको केजीएफ में बताना है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपका जो 1 kgf होता है, ये आपका जी टाइम्स न्यूटन के इक्वल होता है. कितना होता है? जी टाइम्स न्यूटन, या फिर 1 जी न्यूटन के इक्वल इसको हम बोलते हैं. ठीक है, ये आपके यहाँ से इतना हो जाएगा. बच्चों देखिए, आप क्या कर लीजिए, टॉर्क फाइंड आउट कर लीजिए. क्या कर लीजिए? ये आपकी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग कंडीशन तो आ गई, और रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग भी देख लीजिए. ठीक है, mg का टॉर्क देखिए कितना आएगा आपका? mg, ठीक है, इंटू आपका आर कितना होगा? देखिए mg कहाँ पर लगेगा? देखिए इसकी टोटल 6 मीटर तो उसकी लेंथ है, तो ये कितनी हो जाएगी? 3. ठीक है, 3 का कौन सा वाला आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी होगी आपकी? यहाँ से आता है, देखिए इसके लाइन ऑफ फोर्स को प्रोड्यूस करूँ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को, और यहाँ से आते की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी आपकी? 3 का कितना हो जाएगा आपका? cos 37. ठीक है, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5. तो ये आपका 3 इंटू 4/5 यानी कि 12/5 के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, प्लस देखिए आपका डब्ल्यू के कारण देखिए कितना आएगा. इस डब्ल्यू के कारण देख लेते हैं. डब्ल्यू के कारण भी देखिए नीचे को आएगा आपका टॉर्क, और mg के कारण भी आएगा आपका नीचे को आएगा, लेकिन इस fb के कारण ऊपर को आएगा. तो इन दोनों का टॉर्क इसके इक्वल होना चाहिए, ये मैं यहाँ से बता सकता हूँ. ये इसकी टोटल लेंथ कितनी है आपकी? 6 मीटर के इक्वल है, तो ये हम बता सकते हैं ये वाली जो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये आपका 6 का cos 37 हो जाएगा. ठीक है, 6 cos 37 कितना होता है आपका? 4/5 के इक्वल, तो ये आपका 4/5 हो जाएगा. इट शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? fb. fb का टॉर्क देखिए कितना होगा? fb, और इसका टॉर्क हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यहाँ से यहाँ तक का देखिए, ये आपकी 5 मीटर इन लेंथ इसके अंदर है, तो बता सकते हैं आपका यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी आपकी? 2.5 मीटर हो जाएगी. ठीक है, 2.5 का कितना? cos 37. ठीक है, तो उसको आप लिख लीजिए. 2.5 का cos 37 की वैल्यू होती है आपकी 4/5 के इक्वल. ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी. बच्चों देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आपका 12/5 ऑफ mg, प्लस आपका कितना हो जाएगा? 24/5 w. इट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स आपका fb. कितना हो जाएगा आपका? 2 टाइम्स आपका fb के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये आपको यहाँ से इतना आएगा. आपको तो w फाइंड आउट करना है ना, तब यहाँ से लिख लिया 24/5 w किसके इक्वल हो जाएगा? 2 टाइम्स आपका फोर्स ऑफ buoyancy माइनस 12/5 आपका mg. ये अपना वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी. ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई. अब देखिए, अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, buoyancy फोर्स के यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए. देखिए कैसा आएगा आपका? 24/5 डब्ल्यू किसके इक्वल होगा? 2 टाइम्स आपका फोर्स ऑफ buoyancy फोर्स देखिए आपका कौन अप्लाई कर रहा है? वाटर अप्लाई कर रहा है, तो आपका 10⁻³ buoyancy फोर्स किसके इक्वल होता है? रो इंटू जी इंटू वी. रो डेंसिटी इतनी आ गई, जी इंटू अब क्या इसकी वॉल्यूम. वॉल्यूम देखिए कितनी होगी? हमें बता रखा है देखिए 5 मीटर इसके अंदर सबमर्ज है. मान लीजिए एयर रॉड के एरिया है इंटू 5 हो जाएगा. ठीक है, ये आपकी वॉल्यूम आ गई. ठीक है, ये इतना आ गया. माइनस बच्चों कितना हो जाएगा आपका? 12/5
इंटू एम इंटू जी, ठीक है। जी इंटू मास, मास ऑफ द रॉड अब आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। रॉड का मास यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से कैलकुलेट करके बताना है। रॉड का मास देखिए कितना होगा, रॉड का मास देखिए, मास की डेंसिटी, रॉड की डेंसिटी कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड 0.5 दे रखा है। तो 0.5 इंटू 1000 करेंगे तो बच्चों ये तो आपका कितना होगा, 500 हो जाएगा, इंटू आपका एरिया, और टोटल लेंथ इसकी 6 के इक्वल है, तो ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है, इंटू वॉल्यूम हो गया यहाँ से। ऑलराइट, ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई, इसको आप लिख सकते हैं 24/5 ओमेगा। ये वैल्यू बच्चों देखिए आपकी इसका इक्वल आ जाएगी। यहाँ से 2 इंटू 5 करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 to the power 3 करेंगे तो 10 to the power 4 इंटू जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इंटू आपका एक एरिया भी आएगा, माइनस यहाँ से देखिए आपका 5 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 100 हो जाएगा, 12×6 = 72, 7200, 7200 एरिया इंटू जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई। अब बच्चों देखिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ से आपका ये हो जाएगा 24/5 ऑफ डब्ल्यू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया को कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें मास गिवन कर रखा है रॉड का, देखिए रॉड का मास किसके इक्वल होगा, इसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रॉड की कितनी 500, इंटू उसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी होगी, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी रॉड की 6 मीटर क्वेश्चन में गिवन की हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 5 का 30, 3000 ए के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से बच्चा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका एरिया को लिख सकते हैं 4, 10 to the power -3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये एरिया आ गया, इसको आप यहाँ पर पुट भी कर लीजिए, ठीक है। 4 इंटू 10 to the power -3, तो 4 तो ऐसे हो जाएगा, 10 to the power 4 और 10 to the power -3 से आपका 10 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से ये वैल्यू आपकी इतनी आ गई, ठीक है। माइनस देखिए कितना हो जाएगा आपका 7.2 इंटू 10 to the power 3, इसको ऐसे लिख लीजिए। एरिया कितना आ गया आपका 4 इंटू 10 to the power -3 इंटू कितना हो जाएगा जी, +3 से आपका -3 कैंसिल, तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ से 24/5 ओमेगा की वैल्यू आ गई यहाँ से 40 जी, माइनस कितना हो जाएगा आपका 72 × 28, तो आपका 28.8 जी के इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 11.2, 28 11 39, ठीक है, 11.2 जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, देखिए 24 ओमेगा की वैल्यू जाएगी आपकी 11×5 = 56, 56 जी, ठीक है। और यहाँ से आपका डब्ल्यू हो जाएगा आपका 56/24, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×7 = 56, 8×3 = 3/4, 7/3 जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका क्या आ गया 7/3, ये तो आपका डब्ल्यू की वैल्यू आ गई ना। आपको डब्ल्यू नहीं, आपको तो हिंज फोर्स क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो अब बस आप क्या कर लीजिए, इसमें पुट कर लीजिए, ठीक है। हिंज फोर्स कितना होगा, देखिए आपका पहले आपको क्या निकालना है, आपका फोर्स ऑफ बायन्सी, फोर्स ऑफ बायन्सी देखिए बच्चों कितना है आपका, फोर्स ऑफ बायन्सी आपने कैलकुलेट नहीं किया था, यहाँ पर देखिए आया होगा फोर्स ऑफ बायन्सी आपका 24 भी आ गया। फोर्स ऑफ बायन्सी आपका ये है, देखिए ये वाले टर्म, ठीक है। 40 जी यानी कि आपका 20 जी के इक्वल हो जाएगा, कितना आपका 20 जी, ठीक है। ये आपका 20 जी हो गया, माइनस आपका एम जी, मास कितना है बच्चों, आपका मास है आपका 12, तो हो जाएगा 12 जी, माइनस आपका ये आपका 7/3 जी के इक्वल हो जाएगा। इस टर्म को आप सॉल्व कर लीजिए, 12 माइनस 20 में सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 जी, माइनस आपका 7/3 जी, ठीक है। तो 8×3 = 24, 17/3 जी, 17/3 जी के इक्वल आपका क्या जाएगा, दिस विल बी अवर हिंज फोर्स, ठीक है। और आपसे केजीएफ में पूछा है, तो बच्चों मैंने कन्वर्जन तो लिखा है, 1 जी किसके इक्वल होता है आपका, 1 kgf के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आपका 17/3 जी कितना हो जाएगा आपका 17/3 kgf, ठीक है। तो ये आपका क्या जाएगा हिंज फोर्स, ये आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब जो डायरेक्शन अपने बानी थी एफ एच की वो आपकी सेम हो गई, तो मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। बच्चों ए ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।